स्टूडेंट्स, वेलकम टू सुधीर वर्ड्स बायोलॉजी। सो आज के सेशन में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी का 12 का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम? दैट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इन फ्लावरिंग प्लांट। बट सबसे पहले इस चैप्टर में हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन। सो हम स्टार्ट करेंगे कि रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन क्या है बच्चों? रिप्रोडक्शन इज नथिंग बट दैट इज इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस, प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक पेरेंट्स। अब इसका मीनिंग क्या है? इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक अ पेरेंट्स। मतलब यहाँ पे यंग वंस को प्रोड्यूस किया जाता है लाइक अ पेरेंट्स। मतलब बच्चे पैदा करने की जो प्रोसेस होती है उसे बोला जाता है रिप्रोडक्शन। और जो बच्चे यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं वो उनके जैसे दिखते हैं, पेरेंट जैसे दिखते हैं। लाइक मंकी का बच्चा मंकी जैसे दिखेगा, ह्यूमन का बच्चा ह्यूमन जैसे ही दिखेगा, कैट का बच्चा कैट जैसा ही दिखेगा, डॉग का बच्चा डॉग जैसा ही दिखेगा। ओके, मैंगो प्लांट सीड प्रोड्यूस कर रही है, मतलब यंग वंस प्रोड्यूस कर रही है, तो भी कैसा होगा? मैंगो प्लांट जैसे होगा। मतलब प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस लाइक अ पैरेट्स। ओके, देखो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस, इट इज अ इंपॉर्टेंट प्रोसेस। क्यों ये इंपॉर्टेंट प्रोसेस है? फॉर कंटिन्यूएशन ऑफ, किसके लिए इंपॉर्टेंट है? कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ एंड स्पीसीज। मतलब हमारे जो अर्थ पे जितनी लाइफ है उस लाइफ को कंटिन्यू रखने के लिए रिप्रोडक्शन करना इंपॉर्टेंट है। ओके, या फॉर एग्जांपल ह्यूमन स्पीसीज को अर्थ के ऊपर कंटिन्यू टिक के रहना है तो उनको क्या करना पड़ेगा? रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमारे एग्जांपल देखो कि हमें क्या करना है, घर का चिराग या वंशज बढ़ाना है आगे, तो वंश बढ़ाने के लिए रिप्रोडक्शन करना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन करेंगे तो आगे नेक्स्ट जनरेशन आएगी, नेक्स्ट पीढ़ी आएगी, उसके लिए रिप्रोडक्शन क्या है? इंपॉर्टेंट है। अभी हम देखते हैं कि रिप्रोडक्शन के टाइप्स कितने प्रकार के हैं। सो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। दो प्रकार के रिप्रोडक्शन देखने को मिलते हैं। एक है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक क्या है बच्चों? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और दूसरा क्या है? दैट इज अ सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। दूसरा है दैट इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे दैट इज अ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? अभी क्या है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सो देखो बच्चों, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा प्रकार का रिप्रोडक्शन जिसमें ओनली वन पेरेंट्स इज इन्वॉल्व, only one parents is involved। इनमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं? एक ही पेरेंट्स, मतलब खाली मदर बॉडी इन्वॉल्व होती है। इसमें नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इसमें हमें गैमेट्स देखने को नहीं मिलते। गैमेट्स मतलब लाइक मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। एक ही पेरेंट्स है तो गैमेट्स कैसे फॉर्म होंगे? देन गैमेट्स ही नहीं फॉर्म हो रहे तो उनका फ्यूजन होगा क्या? सो नो फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स फ्यूज नहीं होंगे। और इनमें एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो वेरिएशन इज द फॉर्म, नो वेरिएशन इज फॉर्म। वेरिएशन क्यों नहीं फॉर्म हो रहा? वेरिएशन मतलब क्या कि जो बच्चा और पेरेंट्स इनमें क्या होता है? डिफरेंस होता है, और डिफरेंस इसमें देखने को नहीं मिलता। मतलब जो यंग वंस प्रोड्यूस हो रहा है वो एग्जैक्ट आइडेंटिकल 100% कार्बन कॉपी उनकी मदर जैसी होती है। सो इंडिविजुअल मतलब ऑफस्प्रिंग जो होता है इसमें इज आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स, देयर पेरेंट्स उनके जैसा, पेरेंट जैसा आइडेंटिकल होता है, और उसे बोला जाता है कॉल्ड क्लोज, उसे बोला जाता है क्लोज। और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट प्रोसेस हेल्प करती है दैट इज अ माइटोसिस। सो माइटोसिस हेल्प्स इन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी देखो बच्चों, दूसरे प्रकार का रिप्रोडक्शन है दैट इज अ सेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी क्या है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सो देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, देयर इज अ टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं
मतलब एक मेल पेरेंट्स फादर और एक फीमेल पेरेंट्स दैट इज अ मदर, सो मदर एज वेल एज फादर इनमें इन्वॉल्व होते हैं। सो दो पेरेंट्स है, सो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, इनमें फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स भी देखने को मिलता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। देन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, जो मेल और फीमेल गैमेट फॉर्म हुए उनका फ्यूजन होगा और फ्यूजन होके क्या बनेगा, झाइगोट बनेगा और इसी झाइगोट से आगे बच्चा डेवलप होगा। देन इसमें इंपॉर्टेंट प्रोसेस होती है दैट इज अ वेरिएशन। वेरिएशन इज अ फॉर्म। वेरिएशन क्यों फॉर्म होती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल फॉर्म होता है वो इंडिविजुअल ऑफ पेरेंट्स आइडेंटिकल नहीं होती 100%, कुछ पेरेंट्स में और बच्चे में डिफरेंस होता है, उसे ही बोला जाता है वेरिएशन, इनमें देखने को मिलता है। प्लस इनमें मियोसिस प्रोसेस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। मियोसिस काइंड ऑफ सेल डिवीजन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ओके, सो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो हमें पता होना चाहिए इसमें फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। सो फ्लावर इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट। जैसे एनिमल में रिप्रोडक्टिव पार्ट मेल में क्या होती है, टेस्टिस होती है, फीमेल में ओरिज होती है, वैसे ही प्लांट में इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, दैट इज अ फ्लावर। फ्लावर इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द दैट इज रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट्स। अभी इसमें फ्लावर में जो होता है, सो फ्लावर में कौन कौन से पार्ट होते हैं जनरल हम देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं जनरली। एक होता है एसेसरी पार्ट, एक क्या होता है एसेसरी पार्ट। एसेसरी मतलब जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता, और एक होता है इसेंशियल, इसेंशियल पार्ट्स या फ्लोरल होल्स जो एक्चुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। सो एसेसरी में दो आते हैं, एक आता है कैलिक्स और दूसरा आता है कोरोला। ओके, और इसेंशियल में आता है दैट इज एंड्रोशियम और दूसरा आता है दैट इज अ गाइनोशियम। सो फ्लावर में दो प्रकार के पार्ट्स होते हैं, एक होता है एसेसरी पार्ट और एक होता है इसेंशियल। एसेसरी में आता है कैलिक्स, दूसरा आता है कोरोला, इसेंशियल में आता है एंड्रोशियम और गाइनोशियम। सो हम देखेंगे अभी दैट इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। सो हम स्टार्ट करेंगे नीचे से। द स्टॉक ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड एज अ पेडिसेल। सो पेडिसेल क्या है, दैट इज अ स्टॉक ऑफ फ्लावर, जो फ्लावर को क्या कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, ब्रांच के ऊपर अटैच करने में हेल्प कर रहा है। सो सबसे नीचे आएगा पेडिसेल। पेडिसेल के ऊपर एक स्वेलन पार्ट होता है, दैट स्वेलन पार्ट इज कॉल्ड एज अ थैलेमस। उसे क्या बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड एज अ थैलेमस। और ये जो थैलेमस होता है इट इज अ स्वेलन पार्ट, और ये स्वेलन पार्ट से ऑल फ्लोरल पार्ट्स आर अराइजेस, पार्ट्स आर अराइजेस मतलब जो कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम सभी कहां से निकलते हैं, थैलेमस से निकलते हैं। थैलेमस से सबसे पहले एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, दैट लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ कैलिक्स। कैलिक्स क्या है, इट इज अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर इन फ्लावर दैट इज कॉल्ड एज अ कैलिक्स। और कैलिक्स के जो सिंगल यूनिट्स है उसे बोला जाता है सेपल। ओके, सो कैलिक्स के जो सिंगल यूनिट होता है दैट इज अ सिंगल यूनिट कॉल्ड एज कैलिक्स, उसे बोला जाता है कैलिक्स। सो सिंगल यूनिट ऑफ कैलिक्स, सॉरी सिंगल यूनिट इज कॉल्ड एज अ सेपल्स। क्या बोला जाता है, सेपल्स बोला जाता है। सो एक कंबाइंड कैसे बोला जाए तो कैलिक्स से, और मैं इससे एक निकालू तो उसे क्या बोला जाता है, सेपल्स बोला जाता है। देन दूसरा पार्ट होता है दैट इज अ कलरफुल्स, पंखुड़ी बोलते हैं उसे, पंखुड़िया फ्लावर की, दैट इज कॉल्ड एज अ करोला। सो करोला क्या है, इट इज अ कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, और एक पंखुड़ी को बोला जाता है पेटल्स। सो करोला के सिंगल यूनिट को क्या बोला जाता है, सिंगल यूनिट कॉल्ड एज, उसे बोला जाता है पेटल्स।
क्या बोला जाता है, पेटल्स। उसके बाद आता है थर्ड पार्ट, दैट इज एंड्रोशियम। ओके, फर्स्ट दैट इज कैलिक्स, सेकंड है कोरोला, ये चार ही इंपॉर्टेंट है। सो एंड्रोशियम क्या है, एंड्रोशियम इट इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। सो फ्लावर का जो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसे क्या बोला जाता है, एंड्रोशियम। और ये जो एंड्रोशियम का जो सिंगल यूनिट होता है उसे बोला जाता है स्टेमन। सो स्टेमन क्या है, सिंगल यूनिट ऑफ एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम किससे बना है, स्टेमन से बना है। अब स्टेमन दिखता कैसा है, तो स्टेमन इस प्रकार से दिखता है और दो पार्ट से बना है। सो स्टेमन का एक पार्ट होता है दैट इज एंथर, और दूसरा पार्ट होता है दैट इज अ फिलामेंट। सो एंथर मेड अप ऑफ, सॉरी स्टेमन मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट। और जनरली जो एंथर होता है बाय लोब होता है। कैसा होता है, बाय लोब। मतलब इसमें ऐसे दो प्रकार के लोब होते हैं। कई बार इसको बोला जाता है डाइथिकस। क्या बोला जाता है इसको, डाइथिकस, मतलब बाय लोब। ओके, उसके बाद आता है दैट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फोर दैट इज अ गाइनोशियम। सो गाइनोशियम क्या है, इट इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। अभी जो गाइनोशियम है, गाइनोशियम के सिंगल यूनिट को बोला जाता है कार्पेल और पिस्टिल। क्या बोला जाता है, कार्पेल और पिस्टिल। अब ये कार्पेल और पिस्टिल दिखते कैसे, ये फ्लावर पॉट लाइक स्ट्रक्चर। ओके, अब ये पिस्टिल और कार्पेल तीन पार्ट से बने हैं। एक होता है ऊपर का स्टिग्मा, देन स्टाइल, और होता है ओरी, और ओरी के अंदर ऐसे होते हैं ओव्यूल्स, और इस ओव्यूल के अंदर ही बनते हैं सीड। ओके, तो हमने चार इंपॉर्टेंट पार्ट्स देखे। एक है दैट इज अ कैलिक्स, देन कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंड्रोशियम और गाइनोशियम क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर। ओके, तो चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।